क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि जैसे ही आपको स्टेज पर बुलाया जाता है, आपके हाथ कांपने लगते हैं, आवाज़ लड़खड़ाने लगती है और दिमाग पूरी तरह ब्लैंक हो जाता है? स्कूल की प्रेजेंटेशन हो, कॉलेज का सेमिनार हो, ऑफिस की मीटिंग हो या लोगों के सामने बोलना हो, बहुत सारे लोग सिर्फ डर की वजह से ही अपनी बात सही तरीके से नहीं रख पाते। अगर आप कॉन्फिडेंटली प्रेजेंटेशन देना सीख गए तो आपकी पर्सनालिटी ऑटोमेटिकली पावरफुल लगने लगेगी, क्योंकि दुनिया में बहुत लोग टैलेंटेड होते हैं, लेकिन सक्सेसफुल वही बनते हैं जो अपनी बात कॉन्फिडेंटली दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। और इस वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताया जाएगा कि कैसे आप अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि आज के बाद आपका प्रेजेंटेशन स्टाइल कम्प्लीटली चेंज हो सकता है। सबसे पहले हम बात करते हैं कि लोग प्रेजेंटेशन में फेल क्यों होते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि लोग प्रेजेंटेशन में गलती क्यों करते हैं। बहुत सारे लोगों के पास नॉलेज होता है, उन्हें टॉपिक भी आता है, लेकिन फिर भी वो अच्छे से बोल नहीं पाते। इसके पीछे कुछ कारण होते हैं। जैसे पहला कारण, ओवर थिंकिंग करना। अगर मैं गलती कर दूं तो, अगर लोग हंसने लगे तो, अगर मैं भूल गई तो, यही सोच व्यक्ति का कॉन्फिडेंस खत्म कर देती है। सच तो ये है कि सामने बैठा वाला व्यक्ति आपको जज करने नहीं आया है, वो सिर्फ आपको सुनने आया है। इसका दूसरा कारण है अभ्यास की कमी। बहुत लोग सोचते हैं कि बिना प्रैक्टिस के वो अच्छा बोल लेंगे, लेकिन जो कॉन्फिडेंस है वो प्रैक्टिस से आता है, सिर्फ सोचने से नहीं। इसका तीसरा कारण है परफेक्ट बनने की कोशिश करना। बहुत लोग चाहते हैं कि वो परफेक्ट बोले, लेकिन दुनिया में कोई भी स्पीकर परफेक्ट नहीं होता। गलती हर किसी से होती है, फर्क सिर्फ इतना है कि सफल लोग गलती करने के बाद भी रुकते नहीं हैं। तो हमने प्रेजेंटेशन फेल होने के 3 कारण देखे। पहला था ओवर थिंकिंग करना, दूसरा था प्रैक्टिस की कमी, और तीसरा था परफेक्ट बनने की कोशिश करना। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन की तैयारी कैसे करें। इसके लिए कुछ स्टेप्स है जिन्हें फॉलो करके आप अपने प्रेजेंटेशन को बेहतर बना सकते हैं। तो इसका फर्स्ट स्टेप है, विषय को समझिए, रटिए मत। अगर आप सिर्फ लाइनें याद करेंगे तो एक लाइन भूलते ही सब भूल जाएंगे, लेकिन अगर आपने विषय को समझ लिया तो आप आसानी से अपनी भाषा में बोल पाएंगे। उदाहरण के लिए, अगर विषय है सोशल मीडिया, तो उसके मुख्य पॉइंट लिखिए, जैसे कि उसके फायदे क्या है, उसके क्या नुकसान है, उसका स्टूडेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है, उसके क्या सॉल्यूशंस है। अब इन जो पॉइंट्स है उसको आप अपने शब्दों में समझाइए। अब हम देखते हैं स्टेप 2, 3 पार्ट्स का फॉर्मूला अपनाइए। हर अच्छी प्रेजेंटेशन के 3 हिस्से होते हैं। पहला, इंट्रोडक्शन, जहां आप लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचते हैं। इसका सेकंड पार्ट होता है जहां आप अपने पॉइंट समझाते हैं। फिर इसके थर्ड पार्ट में होता है कंक्लूजन, जहां आप मजबूत तरीके से अपनी बात खत्म करते हैं। अगर आपकी प्रेजेंटेशन इस तरीके से होगी तो वो बहुत ज़्यादा प्रोफेशनल लगेगी और बहुत इफ़ेक्टिव भी होगी। अब स्टेप 3 की बात करते हैं। आपको छोटे छोटे नोट्स बनाने हैं। पूरा पैराग्राफ मत लिखिए, सिर्फ ज़रूरी शब्द लिखिए, जैसे कि परिचय, उदाहरण, उसका जो मेन कंटेंट है, क्या आप समझाने वाले हैं, उसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, और उसके बाद आपको कंक्लूज़न लिखना है। इससे आपको स्टेज पर देखने में आसानी हो जाती है, आपको पूरा पैराग्राफ नहीं याद करना। स्टेप 4, मिरर प्रैक्टिस।
मिरर के सामने प्रैक्टिस करो, खुद को देखो, फेस एक्सप्रेशन देखो, हैंड मोमेंट्स देखो, आई कांटेक्ट एंड अपनी स्माइल देखो। स्टार्टिंग में ऑकवर्ड लगेगा, लेकिन यही प्रैक्टिस आपको इम्प्रूव करेगी। स्टेप 5, मोबाइल में वीडियो रिकॉर्ड करना। अपनी वीडियो रिकॉर्ड करो, फिर ऑब्जर्व करो, आवाज़ क्लियर है या नहीं, स्पीड फास्ट तो नहीं है, बार बार अटक तो नहीं रहे हैं, कॉन्फिडेंस दिख रहा है या फिर नहीं। ये ट्रिक आपको बहुत तेजी से इम्प्रूव करती है। अब हम बात करते हैं कि हम अपने स्टेज फियर को कैसे खत्म करें। लोग आपसे परफेक्ट होने की उम्मीद नहीं करते, वे सिर्फ चाहते हैं कि आप स्पष्ट बोले और आत्मविश्वास से बोले। तो अब हम इसके लिए कुछ तरीके देखते हैं जिससे हम अपने स्टेज फियर को खत्म कर सकते हैं। इसके लिए पहला तरीका है डीप ब्रीथिंग। स्टेज पे जाने से पहले आप गहरी सांस लें। 4 सेकंड सांस को अंदर ले, फिर 4 सेकंड रोक कर रखे और फिर 4 सेकंड धीरे धीरे सांस को बाहर छोड़े। इससे क्या होगा? इससे आपकी घबराहट कम होगी। अब देखते हैं दूसरा तरीका। आपको प्रेजेंटेशन की शुरुआती लाइन याद करनी है। प्रेजेंटेशन की जो शुरुआत होती है वो सबसे कठिन होती है, इसलिए अपनी पहले की जो 3-4 लाइनें हैं उनको बहुत अच्छी तरीके से याद कर ले। जब शुरुआत अच्छी हो जाती है तो आत्मविश्वास अपने आप बढ़ जाता है। तीसरा तरीका है स्लो बोलना। घबराया हुआ इंसान बहुत तेज बोलता है, आत्मविश्वासी इंसान आराम से बोलता है। इसका चौथा तरीका है लोगों को दोस्त समझना। ऐसा सोचिए कि आप अपने दोस्तों से बातें कर रहे हैं, इससे आपको दबाव कम महसूस होगा। इसका 5वां तरीका है छोटी शुरुआत करें। अगर आपको डर ज़्यादा लगता है तो आप सीधे बड़ी भीड़ के सामने मत बोलिए। पहले अपनी फैमिली के सामने बोलिए, दोस्तों के सामने बोलिए, क्लास में छोटे दबाव दीजिए। इससे क्या होगा? धीरे धीरे आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बढ़ने लगेगा। तो हमने इसके 5 तरीके देखे जिससे कि हमारे स्टेज फियर को हम खत्म कर सकते हैं। पहला तरीका था डीप ब्रीथिंग, दूसरा तरीका शुरुआती लाइन को याद करना, तीसरा तरीका था स्लो बोलना, चौथा तरीका था लोगों को दोस्त समझना, 5वां तरीका था छोटी शुरुआत करना। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन में अपनी बॉडी लैंग्वेज कैसे सुधारें। प्रेजेंटेशन में सिर्फ शब्द महत्वपूर्ण नहीं होते, आपका हाव भाव भी बहुत मायने रखता है। तो इसके लिए हम कुछ पॉइंट देखते हैं जिससे कि हम अपनी बॉडी लैंग्वेज को बहुत बेहतर बना सकते हैं। इसका फर्स्ट पॉइंट है आई कांटेक्ट बनाए रखना। आप नीचे मत देखिए, लोगों की तरफ देखिए। हर तरफ 2-3 सेकंड देखकर बात कीजिए, इससे आप ज़्यादा कॉन्फिडेंस लगते हैं। दूसरा पॉइंट, हल्की स्माइल रखें। स्माइल आपको फ्रेंडली बनाती है। बहुत ज़्यादा गंभीर चेहरा भी लोगों को बोर कर सकता है। पॉइंट 3, हाथों का सही इस्तेमाल करें। हाथ जेब में मत रखिए, नेचुरल तरीके से हाथों का यूज़ कीजिए। जैसे कि अगर आप किसी चीज़ का कारण बता रहे हैं और उसके 3 कारण हैं, तो आपको 3 उंगलियां ऊपर करके बतानी है हाथ से कि हाँ, इस चीज़ के 3 कारण हैं। पॉइंट 4, सीधे खड़े रहे, झुककर मत खड़े होइए, सीधे खड़े रहिए। पॉइंट 5, मोमेंट। एक जगह आपको स्टैचू की तरह खड़े नहीं हो जाना है, थोड़ा नेचुरल मोमेंट रखना है, लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा भी इधर उधर मत चलिए। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन देते समय लोगों को बोर होने से कैसे बचाएं। एक अच्छी और ख़राब प्रेजेंटेशन में सबसे बड़ा फ़र्क होता है इंटरेस्ट का। इसके लिए हम कुछ तरीके अप्लाई कर सकते हैं। तो पहला तरीका है सवाल पूछिए। जब आप लोगों से सवाल पूछते हैं तो लोग आपसे जुड़ाव महसूस करने लगते हैं। अब दूसरा तरीका है स्टोरी सुनाइए। लोग फैक्ट भूल जाते हैं लेकिन स्टोरीज याद रखते हैं। तीसरा तरीका है असली उदाहरण दीजिए।
रियल लाइफ एग्जाम्पल आपकी बात को बहुत प्रभावशाली बनाते हैं। अगर आप एकाग्रता पे बात कर रहे हैं तो आपको स्वामी विवेकानंद का एग्जाम्पल दे सकते हैं। चौथा तरीका है आवाज में उतार चढ़ाव रखना। पूरी प्रेजेंटेशन एक ही टोन में मत बोलिए, कभी धीरे कभी जोश के साथ। तो इससे क्या होगा, इससे लोग बोर नहीं होंगे। अब हम देखते हैं कि अंग्रेजी में प्रेजेंटेशन कैसे दे। बहुत लोग अंग्रेजी बोलने से डरते हैं, लेकिन याद रखिए फ्लुएंट अंग्रेजी से ज्यादा जरूरी है साफ तरीके से अपनी बात रखना। इसमें कुछ ध्यान रखने वाली बातें हैं, जैसे कि आपको इजी अंग्रेजी बोलनी है, कठिन शब्दों से बचना है, छोटे छोटे वाक्य बोलने हैं और धीरे बोलना है और एकदम क्लियर बोलना है, क्योंकि सरल भाषा सबसे ज्यादा प्रभावशाली होती है। अब हम बात करते हैं कि प्रेजेंटेशन की शुरुआत हम किन वर्ड्स के साथ करें। तो इसके लिए हम कुछ फॉर्मल वर्ड्स देखते हैं, जैसे कि सुप्रभात सभी को, या फिर नमस्कार दोस्तों, या फिर आप सभी का स्वागत है, या फिर अगर आप स्कूल में या फिर कॉलेज में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो आप ऐसे बोल सकते हैं, आदरणीय शिक्षकगण और मेरे प्रिय साथियों। या फिर आप इसको इस तरीके से भी बोल सकते हैं कि आज मैं आपके सामने जो आपका टॉपिक है वो इस विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। तो आप इसमें से किसी भी तरीके से अपनी बात को शुरू कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि आप अपना प्रेजेंटेशन खत्म किन वर्ड्स के साथ करें। तो इसके लिए आप कुछ फॉर्मल एंडिंग वर्ड्स यूज कर सकते हैं, जैसे कि आप सभी ने ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। या फिर आप एक छोटा सा धन्यवाद भी बोल सकते हैं, या फिर इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ या करती हूँ, ये बोल के भी आप अपना प्रेजेंटेशन खत्म कर सकते हैं। या फिर आप ये भी बोल सकते हैं कि मैं आशा करता हूँ कि आपको मेरी प्रस्तुति पसंद आई होगी। या फिर अंत में बस इतना कहना चाहूँगा कि ये कह के आपको जो बोलना है वो आप बोल दीजिए और लास्ट में थैंक यू बोल के अपना प्रेजेंटेशन को खत्म कर दीजिए। अब हम बात करते हैं उन गलतियों की जो ज़्यादातर लोग प्रेजेंटेशन देते समय करते हैं। अगर आप इन गलतियों से बच गए तो आपकी प्रेजेंटेशन पहले से कई गुना बेहतर हो सकती है। पहली गलती, बहुत तेज बोलना। जब इंसान घबराता है तो बहुत तेजी से बोलने लगता है, जिसे सामने वाले लोग आपकी बात समझ नहीं पाते। इसलिए हमेशा धीरे और स्पष्ट बोलिए। दूसरी गलती, सिर्फ स्लाइड पढ़ना। बहुत लोग प्रेजेंटेशन में सिर्फ स्क्रीन पढ़ते रहते हैं, इससे ऑडियंस बोर होने लगती है। स्लाइड सिर्फ मदद के लिए होती है, पूरा प्रेजेंटेशन पढ़ने के लिए नहीं। तो आपको ये गलती बिल्कुल नहीं करनी है। फिर हम देखते हैं तीसरी गलती, आई कांटेक्ट ना बनाना। अगर आप नीचे देखते रहेंगे तो लोग कनेक्ट महसूस नहीं करेंगे। ऑडियंस की तरफ देखकर बात कीजिए, इससे कॉन्फिडेंस भी दिखता है और कनेक्शन भी बनता है। फिर चौथी गलती, प्रैक्टिस ना करना। बिना प्रैक्टिस के अच्छा प्रेजेंटेशन देना मुश्किल है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा। पांचवी गलती, शुरुआत में ही हार मान लेना। कभी कभी प्रेजेंटेशन के दौरान छोटी गलती हो जाती है, लेकिन वहीं रुक जाना सबसे बड़ी गलती है। अगर एक लाइन भूल जाए तो घबराइए मत, थोड़ा रुकिए, सांस लीजिए और फिर से शुरू कर दीजिए, क्योंकि ऑडियंस आपकी छोटी गलतियों पर उतना ध्यान नहीं देती है जितना कि आप खुद देते हैं। तो आपको इन गलतियों से बचना है। सो फ्रेंड्स, एक अच्छी प्रेजेंटेशन सिर्फ शब्दों से नहीं बनती, बल्कि कॉन्फिडेंस, तैयारी और सही तरीके से बोलने से बनती है। शुरुआत में डर लगना बिल्कुल सामान्य है, लेकिन हर बार जब आप स्टेज पर जाएंगे आप पहले से बेहतर बनते जाएंगे। याद रखिए, जो इंसान लोगों के सामने बोलना सीख जाता है वो जीवन में आगे बढ़ना भी सीख जाता है। इसीलिए अभ्यास करते रहिए, सीखते रहिए और खुद को बेहतर बनाते रहिए।